ये शरीर एक कमरा है, मकान है, जैसे इस पे आके बैठ गए, इससे इस पे न जाने कितने कमरे बदल दिए। कमरे में केवल करने के आए, मुझे ये ध्यान रखना है। जैसे अभी इस कमरे में है तो सत्संग हो रहा है, किसी कमरे में भोग वासनाएं हो रहे, किसी कमरे में कत्ल हो रहे हैं। ऐसे शरीर ये 84 लाख योनियां कमरे हैं। अब इनमें रहने वाला जीवात्मा अज्ञान के कारण क्या कर रहा है, बस उसी का परिणाम खेल है, एक खेल है इसमें। तो जिसको ये लक्ष्य दृढ़ रहता है कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, अब मुझे इस संसार में, इस शरीर में फंसना नहीं। तो प्यास लगी तो पानी पी ले, भूख लगा तो जब प्रारब्धवशात भोजन मिल गया, बस। आप आज से ही असंगता का जो आपका स्वरूप है उसका बार बार स्मरण करें, चिंतन करें। जब आपके अंदर कोई विकार अंतःकरण में आ रहे हैं तब आप देखने वाले हैं। आप खुद ही कह रहे कि आज मेरे मन में अशांति है, आज मुझे भूख लगी, आज मेरे शरीर में दर्द है, आज ये, तो आप उसके दृष्टा हुए। जो आप दृष्टा हैं तो फिर आप में विकार कहाँ है? जैसे कमरे की दीवार टूट रही है, ये हो रहा, वो, तो हम इसके दृष्टा हैं, हमारे में तो कुछ नहीं हो रहा। हमारा स्वरूप है चेतन अमल सहज राशि, नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम भाति पावका, न चैनम क्लेदन्त्या पूर्ण शुष्यति मारुता। हम अपने स्वरूप में ना रहने के कारण, शरीर संसार को अपना स्वरूप मानने के कारण हमारी दुर्दशा हो रही। हमारा लक्ष्य दृढ़ हो, हम शरीर से असंग रहें। तो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर ये जो पंचभूतों द्वारा रचित है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब सूक्ष्म शरीर। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मिश्रित जो स्वभाव है, कारण शरीर है। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों को जानने वाले हम हैं, न कि हम हैं। जब हम जानने वाले हैं तो इनमें जो भी चेष्टाएं हो रही हैं उनको भी हम जानते हैं। उन चेष्टाओं को हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी हमारे मार्ग की चेष्टा है और कौन से कुमार्ग की चेष्टा है। इसके लिए शास्त्र, गुरुजन, संतजन प्रमाण। तो जो शास्त्र विमुख असत क्रियाएं हैं हम उनको नहीं करने देते। हम नहीं करते नहीं, हम उनको नहीं करने देते। न स्थूल शरीर को करने देते, न हम अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को, और न हम अपने स्वभाव को बिगाड़ते। अगर हम ये बात समझ जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग होता है। जब असत क्रियाओं का त्याग होता है तो हृदय निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, और सहजानंद प्रकाशित होता है, जो हमारा स्वरूप है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। सत क्रियाओं से भी स्वरूप की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब ये कोई मतलब कहेंगे कि सत क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग होता है, क्योंकि क्रिया होगी, और क्रिया 2 ही प्रकार है, सत्क्रिया और असत क्रिया, निषेधात्मक और विधि। तो विधि वाली क्रिया करने से आपका हृदय जो अपवित्र हो रहा था, जो अशांत हो रहा था, वो शांत और पवित्र हो जाएगा। जीव ही शांत और पवित्र हुआ, तेव ही जैसे जल चंचलता रहित हुआ और निर्मल हुआ, उसमें क्या है वो दिखाई देगा। ऐसे ही पवित्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रकाश, आनंद प्रतिबिंब पड़ता रहता है। अब उसे सहजानंद की स्फूर्ति, जो उसका स्वरूप है, साधन से समझे कोई आनंद का वर्धन नहीं हुआ। जो आनंद हमारा स्वरूप है स्वाभाविक, वो साधन से असाधन का नाश हुआ, तेवी निर्मलता और शांत चित्त होने के कारण वो जो स्वरूपानंद है वो झलकने लगा। अब उसका मन बुद्धि शरीर सब ब्रह्ममय हो गया, सब आनंदमय हो गया। इतनी खास बात समझ लीजिए।
यदि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मनमानी शास्त्र विधान के विरुद्ध आचरण आप करवाते रहे, आप ही वो करता, आप करवाते रहे, तो आपको कभी भी सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से सत्क्रिया, और इसके बाद जब सत्क्रियाएं होंगी, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, तो आप देखोगे कि आप करता ही नहीं है, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, और जहां आप करता तो आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आने